नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज भी भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहले अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया को धोया, वहीं फिर अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नागपुर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 177 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और शतक भी जड़ा। रोहित ने 120 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और दिन के अंत तक भारत का कोई विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों अर्धशतक लगाकर नाबाद लौटे। इस तरह पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट खोकर 321 रन बनाए। दोस्तों, इसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जोड़ी क्रीज पर उतरे। दोनों आज अपना शतक पूरा करने की कोशिश में थे। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टॉड मर्फी ने भारतीय टीम को दिन की शुरुआत में ही 8वां झटका दे दिया और रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। 118वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा गेंद को छेड़ना चाहते थे, लेकिन वो जाकर स्टंप से टकरा गई। 185 गेंदों पर जडेजा ने 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय पारी जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया। शमी ने आते ही शानदार चौका लगा दिया। हालांकि इसके बाद शमी को एक जीवनदान भी मिला। 122वें ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने गेंद को लॉग ऑन पर खेला। बॉलर ने कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन ढंग से गेंद को जज नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों के बीच से निकल गई। 7 रन के निजी स्कोर पर शमी को जीवनदान मिला और शमी ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। शमी ने अक्षर पटेल का बेहतरीन साथ दिया और अर्धशतक की साझेदारी निभाई और टीम की लीड को 200 रनों के पार लेकर गए। फिर शमी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं अक्षर पटेल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 131वें ओवर में तो शमी ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज टॉड मर्फी की पूरी तरह ढुलाई कर दी। इस ओवर में उन्होंने मर्फी को लगातार 2 जबरदस्त छक्के जड़े और ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। ओवर की तीसरी गेंद पर शमी ने लॉग ऑन पर एक छक्का लगाया। वहीं अगली गेंद पर डीप मिड विकेट पर लगातार दूसरा छक्का जड़ा। शमी के इन छक्कों को देख ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों हैरान थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम उनसे परेशान हो गई थी। हालांकि शमी इस पारी को बड़ा नहीं कर पाए और 380 के स्कोर पर भारत का 9वां विकेट गिरा। मोहम्मद शमी ने 47 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए। अक्षर पटेल के साथ शमी ने 52 रनों की साझेदारी की। वे मर्फी का 7वां शिकार बने। एलेक्स कैरी ने उनका कैच पकड़ा। यहाँ पर अभी अक्षर पटेल का शतक जड़ने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने भी अक्षर का अच्छा साथ दिया और अपना विकेट नहीं फेंका। ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर अपने करियर का पहला शतक पूरा कर लेंगे। टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों पर पहुंच गया था, लेकिन फिर पैट कमिंस ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय पारी को समाप्त। अक्षर ने 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 16 रन से शतक से चूक गए। इस तरह भारतीय टीम की पारी 400 रनों पर सिमट गई और भारत को 223 रनों की लीड भी हासिल हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि एक बार फिर वो टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। 7 रन के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। उस्मान ख्वाजा इस पारी में भी फेल रहे। पहली पारी में उन्होंने 1 रन बनाया था और इस पारी में 5 रन बनाकर वो आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच कराया। इसके बाद भारत को एक और विकेट मिलता, लेकिन विराट कोहली ने डेविड वार्नर को एक जीवनदान दे दिया। स्लिप में खड़े विराट कोहली के पास अश्विन की गेंद पर आसान कैच आया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। मार्नस सुभाषिन 28 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट किया। यहाँ से फिर भारत ने लगातार ऑस्ट्रेलिया के विकेट झटके। अश्विन ने 14वां ओवर डाला, जिसमें उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर वार्नर ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर वार्नर भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद रेंशो को 16वें ओवर में आउट करके आर अश्विन ने चौथा विकेट लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर यह ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू हो गया। इसके बाद अश्विन ने पीटर हैंड्सकॉम्ब को विकेटों के सामने फंसाया और ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया। इस पारी में यह उनकी चौथी सफलता थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एलेक्स कैरी और उन्होंने आते ही कुछ स्वीप शॉट्स खेले, लेकिन अश्विन ने उन्हें भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। अश्विन ने एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू आउट करके कंगारुओं की टीम को 6ठा झटका दिया। इस पारी में उनका यह 5वां विकेट था। अश्विन अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 96 विकेट अपने नाम किए हैं। वो हरभजन सिंह और नाथन लोयन से आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 95 विकेट लिए हैं। वहीं अश्विन घरेलू जमीन पर 25वीं बार 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं इसके अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दिया। ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने
डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और श्रीकर भरत ने आसान से कैच लपका। भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 3 विकेट की जरूरत थी। इसके बाद 27वें ओवर में जाकर अक्षर पटेल को इस मैच में अपनी सफलता हासिल हुई। 27वें ओवर में उन्होंने टॉड मर्फी का विकेट लिया। फिर मोहम्मद शमी ने नाथन लुएन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था और फिर शमी ने पोलैंड को एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 91 रनों पर ही समाप्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस मैच को भारत ने 130 रन और 1 इनिंग से जीत लिया है। दूसरी पारी में गेंदबाजी में भारत के लिए अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट निकाले, वहीं जडेजा और शमी को 2-2 विकेट मिले। ये मैच पूरी तरह से एक तरफा रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिए। इस तरह 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बाकी दोस्तों, आप आज भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।